दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जीएस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इनसाइट और इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है। बीपीएससी में भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो एक्चुअली पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो एक लैकिंग रहता है आपके स्टडी में, तो खासकर जो फ्रेशर हैं जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है, तो वो तो ज़रूर देखेंगे। और इसके बाद इनसाइट ऑन इंडिया आप टाइप कीजिएगा तो वो साइट आ जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग सोर्सेज से उन लोगों ने आर्टिकल तैयार किया होता है, तो जो काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा सा हम लोग बहुत शॉर्ट में जो है ना देखेंगे समरी, तो उस पर डिस्कस करते चलेंगे। विक्ट्री सिटी अभी चर्चा में रहा है। विक्ट्री सिटी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर का ब्रीफ हिस्ट्री इस पे दिया हुआ है जैसे, ठीक है। ये एक्चुअली एक किताब है, आपको विक्ट्री सिटी जो किताब इन्होंने लिखा है आपके सलमान रुश्दी साहब ने, और उन्हीं का न्यू नावल है, नया नावल है। तो चूँकि विक्ट्री सिटी उन्होंने लिख दिया है, तो ये प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी में। तो बाकी विजयनगर किंगडम के बारे में आप इतिहास में पढ़ते ही रहते हैं। 1336 में उसकी स्थापना की गई थी हरिहरम बुक्का द्वारा। 1646 तक वो चला। तो डिटेल चूँकि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इतना है कि हरिहर फर्स्ट द्वारा, यानी कई जगह हरिहर बुक्का द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। और फिर ये संगम डायनेस्टी के वो लोग होते हैं, ठीक है। और इसकी कैपिटल जो है ना आपको हम्पी देखने को मिलता है, हम्पी, और वो तुंगभद्रा नदी के तट पे है। इसी तरह से आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कृष्णदेव राय के बारे में आप पढ़ेंगे, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण राजा होते हैं, ठीक है, जो 1509 से लेकर के 1529 तक उनका पीरियड रहता है, ठीक है। और बहमनी सल्तनत से कैसे जो है ना स्ट्रगल चलता है, ठीक है। तो ये इसमें दिया होगा, वैसे भी इतिहास में पढ़ते हैं आप। तो ये मेन है कि विक्ट्री सिटी उनकी एक किताब आई है, और उस पर जो है आप देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य में जितने भी आने वाले जो ट्रेवलर हैं बाहर से, और अब्दुल रज्जाक हुआ या अन्य लोग हुए, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए ज़रूर, चाहे हिंदी माध्यम के हो इंग्लिश माध्यम के हो, ज़रूर पढ़िए। दूसरा जो है आपका टॉपिक 50 ईयर्स ऑफ बायलैटरल टाइज इंडिया कतर एंड इंडिया साउथ कोरिया। 50 साल हो गए इंडिया कतर और इंडिया साउथ कोरिया के बीच जो बायलैटरल टाइज यानी जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं उसके, तो संबंध के 50 साल हो गए हैं। द ईयर 2023 मार्क्स 50 ईयर्स टाइज इस्टेब्लिशमेंट 1973 में दोनों देशों के बीच समझौता आरंभ हुआ था, और वो 50 साल हो गए। तो एक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मेंस के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए। तो यू मे रिमेंबर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन यूजिंग द कीवर्ड। देखिए कीवर्ड किसी भी आप जो है ना किसी भी ये कह सकते हैं किसी भी बायलैटरल इशू को आप पेड कैप के नाम से जान सकते हैं। दो देशों के भी, इंडिया जनरली, इंडिया और अदर कंट्री के बीच अगर रिलेशन को दिखाना है, समझौते को दिखाना है, संबंध को दिखाना है, तो पेड कैप आप याद रखें। पॉलिटिकल, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, डी से डिफेंस, सी से कल्चरल, और ए से आर्ट्स, और हो गया आपका लास्ट पी पीपल। तो इस आधार पे बांट करके किसी भी कंट्री से बायलैटरल रिलेशनशिप को आप दिखा सकते हैं, जो कि याद रखने में आपको सहूलियत होगा। एरिया ऑफ कोऑपरेशन उसी तरह से पेड कैप के आधार पर लिख सकते हैं। इंडिया एंड कतर स्टेटस का देख सकते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली है। आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज है। एनर्जी, मेजर एनर्जी पार्टनर है ना कतर।
कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG टू इंडिया। इस तरह के जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ है, ठीक है। तो जायर अल बहर, रोर ऑफ सी, तो ये प्रीलिम्स में काम करेगा, मेंस में तो काम करेगा ही करेगा। मैरी टाइम रिलेशनशिप भी है। कल्चरल एक्सचेंजेस की बात करें तो आप कल्चरल फेस्टिवल्स इंडियंस और कतर के लोगों के बीच होता रहता है आर्ट्स एंड हेरिटेज पे। तो कल्चरल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग है। पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट QFED पहले चर्चा में था, इसको आप देख सकते हैं नहीं। इसी तरह साउथ इंडिया साउथ कोरिया टाइज में उसी तरह से पेड कैप के आधार पर इसको भी देख सकते हैं। रिलेशनशिप शुरू हुआ है, यानी आपको जो बायलैटरल कंसुलर रिलेशन वर इस्टेब्लिश इन 1962 एंड अपग्रेडेड टू डिप्लोमेटिक टाइज। तो 1973 तो 73 से शुरू हुआ। आप इसको आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ कोऑपरेशन इंडिया साउथ कोरिया स्टेटस एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल रिलेशनशिप देख सकते हैं। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है आपको कोरिया पे लागू होता है, काफ़ी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। न्यू सदर्न पॉलिसी जो साउथ कोरिया का, इसी तरह से आप 2022 बायलैटरल ट्रेड ओवर $27 बिलियन, ठीक है, रहा है 2020 आपको 2 में। और टारगेट है कितना, $50 बिलियन बाई 2030 तक कितना कर देना है नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जो रिलेशनशिप है उसका देख कोरिया प्लस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ सकते हैं। सेपा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा 2010 पहला कंट्री था जिसने सेपा पे हस्ताक्षर किया था। एनर्जी की बात करें तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन 2011 से चल रहा है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ है, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंजेस की बात करें तो आपको समगुक यूशा टेक्स्ट 13 says that the princess from the अयोध्या मैरिड ए कोरियन प्रिंसेस, यानी आपका एंशियंट में भी कल्चरल रिलेशन रहा है, ठीक है। ये देख लेना। कल्चरल फेस्टिवल वगैरह भी मनाया जाता रहा है। अगला टॉपिक देखें, RBI हाइक रिपो रेट बाई द 25 BPS टू 6.5%, यानी 6.5% अभी रेपो रेट हो गया है। तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लें, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमीशन MPC को याद रखना है बच्चों। MPC का मतलब है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हाइक करती है। किसको हाइक करती है, आपको रेपो रेट को हाइक करती है, या घटाती है या बढ़ाती है, जो भी है रेपो रेट, ठीक है। और रेट एट विच द RBI लेंड्स फंड टू बैंक, ठीक है। तो रेपो रेट जो है ना बढ़ाने का मतलब हुआ कि जो है बैंकों के पास कम धन रहेगा तो वो कम मार्केट में लोन देंगे। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है ना ऐसा काम किया जाता है। तो अभी 6.5% हो गया है। और RBI है प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ कितना रहेगा, जैसा कि RBI ने प्रोजेक्ट किया है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, यानी फिस्कल ईयर का 2024। तो 6.4% इन्होंने कहा कि GDP ग्रोथ रहेगा। खैर एस्टिमेट है, इसका अनुमान है, तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं देना है। आपको एग्जैक्ट जो होता है उसी को महत्व देना होता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, यानी बैंक जो आपको जो उधार देंगे वो रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो उधारी का रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। इन्फ्लेशन कम होगा, हालांकि रेपो रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, तो इन्फ्लेशन को मेंटेन रखा जा सकता है। इसके बाद आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। आप आगे देख सकते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबिलिटी है। प्राइस स्टेबिलिटी इसका मेन मकसद होता है। और कीपिंग द माइंड इन ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी रखा जाए, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखा जाए।
ठीक है। और आपका लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाज द सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज मेड टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन बैक टू टारगेट लेवल ऑफ 4%। यानी आरबीआई का टारगेट क्या है कि इन्फ्लेशन रेट को 4% तक लाया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस तरह से आप लोग पढ़ते रहे, इंडिया बिग मिलेट पुश एंड वाई इट मेक सेंस टू हैव दीज ग्रेन। कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे मिलेट को पुश मिलेगा। जैसे हमने कहा था ना, बजट में जो है ना मिलेट पे फोकस किया गया है। मिलेट के मतलब ज्वार बाजरा रागी। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये यहाँ पे समरी दिया गया है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी पढ़ सकते हैं। FSSAI इट विल फॉर्मुलेट गाइडलाइंस टू इंक्लूड, ये गाइडलाइन देगा, ठीक है। मिलेट्स इन फूड मेनू ऑफ स्कूल, स्कूलों में के फूड मेनू में शामिल किए जाएँ। हॉस्पिटल, इसी तरह से गवर्नमेंट कैंटीन्स वगैरह के जो फूड मेनू है उसको उसमें शामिल किया जाए। मिलेट्स कैंटीन टू प्रोड्यूस मिलेट बेस्ड फूड, हॉस्पिटल मिलेट जो है ना कैंटीन है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे मिलेट बेस्ड फूड को, यानी वहाँ पे लोग खाएंगे। द यूथ अफेयर मिनिस्ट्री, इसने भी वेबिनार और सेमिनार जो कराएगा, कॉन्फ्रेंस कराएगा, उसमें आपको मिलेट्स फूड को बढ़ावा देगा। फिट इंडिया ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये भी वही करेगा। मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन लाएगा और फेयर इन मेला लगाएगा। तो ये सारा काम, अब बेनिफिट क्या है मिलेट्स खाने से, इको फ्रेंडली है, ठीक है। मच लेसर वाटर देन राइस और वीट, यानी वीट और राइस से कम पानी की जरूरत पड़ती है। क्या मतलब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए भी है। ग्रोन इन रेन फेड एरिया, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ विदाउट इरीगेशन, बिना पानी का, बिना सिंचाई का है। वहीं आप देख लीजिए तो इको फ्रेंडली, हेल्दी भी है। मिलेट कैन बी हायर हेल्दियर ऑप्शन टू कीप लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी जो बीमारी आजकल हो रही है अगर मिलेट्स खाएं तो जो है ना कम होगा, ओबेसिटी कम होगा, इसी तरह से डायबिटीज वगैरह कम होगा। हाँ बिल्कुल, मिलेट्स हैव ए मच लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ये भी है आपका, ये फूड आइटम्स आप कह सकते हैं कि इसमें मेजर्स ऑफ हाउ मच ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल आपको डाउन रहेगा। मिलेट्स आर आल्सो हाई इन फाइबर कंटेंट, फाइबर इसमें ज़्यादा होता है जो आपके पाचन वगैरह के लिए ज़रूरी है और डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। नॉन टू इम्प्रूव गट माइक्रोबायोटा, ठीक है। इसी तरह से दे आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए भी धनी है। कौन धनी है? मिलेट्स। जैसे आयरन एंड जिंक में जिंक काफ़ी होता है। रिड्यूस द कंट्रीज बर्डन ऑफ एनीमिया, एनीमिया को कम करेगा, ठीक है। मिलेट्स ऑल्सो कंटेन नियासिन, नियासिन होता है, ठीक है। और ये जो है आपका ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और मिलेट्स कंटेन नो ग्लूटेन एंड सूट पीपल विथ ग्लूटेन एलर्जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और इस तरह से आप देख लें इसको। इनसाइट ऑन इंडिया को आप देख सकते हैं, हर दिन अपडेट होता है, उसमें काम की चीज़ें हैं, पढ़ लेना है, बस इतना ही, पढ़ते रहिए। और जो है ना कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए और साथ ही साथ जो है ना रेगुलर विजिट कीजिए। इस पे नए नए जो है ना हम तरीके लाते रहेंगे, नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, बार बार रिवीजन करवाएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।